हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं देवरानी और जेठानी के व्लॉग्स के बारे में, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लप्पू के व्लॉग की भी थोड़ी बहुत चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि लप्पू ने अपने जो घाट जो उन्होंने सजाया हुआ था, जहाँ पूजा पाठ की गई थी, तो वहाँ पर जो लप्पू है उन्होंने देवरानी साहिबा के सॉन्ग बजाए थे, जिसको सुनकर जो हमारी भौजी हैं वो इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। तो हम यहाँ देवरानी जेठानी के अलावा लप्पू के बारे में भी करेंगे डिस्कशन। तो सब कुछ हम स्टार्ट करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर कर हाइप देना इस वाले वीडियो पर, ताकि ये हाइप की लिस्ट में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं देवरानी और जेठानी के व्लॉग्स के बारे में बात करूंगी, जो नॉर्मल से थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी अच्छी लग रही थी। जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने ब्राइट कलर्स चूज किए थे, वो येलो कलर की साड़ी में थी और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने थोड़ा सा लाइट कलर चूज किया हुआ था, सीधे पल्ले की साड़ी, बड़ी प्यारी वो भी लग रही थी। और काफी लोग बोल रहे थे कि जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने जो व्रत किया है उसका काफी ज्यादा तेज उनके ऊपर दिखाई दे रहा है, उनका चेहरा अलग ही नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने और भी नोटिस की है कि जो जेठानी साहिबा है उन्होंने ना अपने फेस पर लिपस्टिक वगैरह का यूज नहीं किया था, लिप्स पर लिपस्टिक नहीं लगाई थी। और मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों को देखा है जो रिचुअल का एक एक चीज अच्छे से परफॉर्म करना पसंद करते हैं, तो उन्होंने लिपस्टिक को इस टाइम पर त्याग दिया है। काफी लोगों ने, मैंने देखा है ऐसा। क्योंकि क्या होता है ना कि वो कुछ ऐसी चीज़ों से बनती है, और मतलब वो लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ में यूज़ नहीं की जानी चाहिए। तो जेठानी साहिबा ने उस चीज़ का यूज़ नहीं किया, देवरानी साहिबा ने हालांकि यूज़ किया था। लेकिन मैं जैसा कहा मैंने कि मुझे दोनों ही बेहद खूबसूरत लगी हैं त्यौहार मनाते हुए। और यहाँ पर थोड़ा सा जो जेठानी साहिबा हैं वो रुष्ट थी, तो उन्होंने बैकग्राउंड में जो उन्होंने वॉइस ओवर किया है वहाँ उन्होंने कहा है कि दूसरे लोग ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे लोग गिराना चाहते हैं, दूसरे लोग ये ब्ला 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 ब्ला। तो वो जो चीज़ थी वो थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। इसके बाद इनकी एक फ्रेंड आई हुई थी, इनका कहना था कि जब मैं मतलब टिकटॉक के ज़माने में टिकटॉक वगैरह मैं बनाती थी, तो उस टाइम पर मेरी फ्रेंडशिप इस सिंगर से हुई थी, जो कि अपना वो भी ऐसे ही गाने गाया करती थी। और धीमे धीमे वो भी फेमस हो गई, वो एक जानी मानी सिंगर बन गई भोजपुरी इंडस्ट्री की। और यहाँ ये जो है व्लॉगिंग करने लग गई, यूट्यूब पर ये फेमस हो गई। तो इनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, उनसे तब ये कनेक्ट हुई होंगी सोशल मीडिया पर। और इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि वो अक्सर इनके घर आया जाया करती है छठी के पर्व पर। पिछले साल भी शायद वो आई थी और इस साल फिर आई हैं। तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने गीत वगैरह गाए, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज़ को जो है ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा है, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था। तो ये जो सिंगर आई हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना बोला जाते जाते कि अब बस एक छोटा सा लल्ला आ जाए। तो जो उनकी सास हैं वो बोलती हैं कि मतलब लड़का लड़की सब बराबर है वगैरह वगैरह। फिर वहां से क्लिप कट हो जाती है, शायद कुछ ऐसी बातें हुई हो जो ये लोग नहीं दिखाना चाहते हो अपने ब्लॉग में। लेकिन नीचे ऑडियंस जो है ना वो कमेंट कर रही थी कि जब भी जो देवरानी साहिबा है वो जब जब ये वाली बात करती हैं कि मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तो उसको लोग कितना ज़्यादा कॉल आउट करते हैं। अब ये तो इतनी बड़ी सिंगर है, इसका मतलब अच्छा खासा ऑरा है, और मतलब बहुत कुछ अच्छी बात है, इसको इसके पास ऑडियंस है, सब कुछ है। अब ये भी वही सेम चीज़ बोल रही है कि लड़का हो जाए लड़का हो जाए। तो ये मतलब भेदभाव क्यों ऐसा? काफ़ी लोग इसको भेदभाव मान रहे हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को सही मान रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ना समाज की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, इसलिए हो गई ऐसी। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब किसी के 2 से 3 लड़के होते हैं या एक लड़का ऑलरेडी होता है, और जब वो ये बोले कि मुझे बेटी चाहिए, तो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं कि अरे बेटी का मांग किया, बेटी का मांग किया, बेटी मांग रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं जब क्या होता है ना कि बेटियां हों और कोई बोले कि बेटा चाहिए, तो लोग उस चीज़ को बहुत गलत बोलते हैं कि तुम जो है बेटी की लालच है, और तुम्हारा मतलब तुम भेदभाव करते हो लड़की लड़के में, लड़कियां भी उतनी अच्छी होती हैं जैसे लड़के होते हैं। तो ये हमारे समाज में ऐसा बैठ गया है ना, क्योंकि एक टाइम के लिए लड़के मतलब अभी भी है, काफ़ी जगह अभी भी है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। दूसरा कारण ये भी था कि लड़कियों को जाना होता था शादी करके घर छोड़ के, और लोगों को सहारे में चाहिए होते थे लड़के, क्योंकि लड़के अगर होते थे घर में तो उनके ज़रिए और भी मतलब उनकी फैमिली बढ़ती थी, इनके घर में बहुएं आएंगी। लेकिन बेटी जो है वो घर छोड़ कर चले जाएगी या अकेले हो जाएंगे। तो इस तरीके की मेंटालिटी हुआ करती थी। फिर ये दहेज प्रथा वगैरह होने लगी कि भाई लड़कियां जब जाती है ना, तो माँ बाप की मतलब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, मतलब इतना पैसा रुपया देना पड़ता है, बिल्कुल आधा घर खाली हो जाता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो चलती आई हैं। तो आज भी वैसे ही मेंटालिटी सेट हो गई है। अगर कोई लड़की भगवान से मांगता है तो लोग उसको बहुत बहुत अच्छा कदम मानते हैं, लेकिन अगर वहीं लड़का मांग लिया तो उसको गलत ठहराने लगते हैं। वो कारण यही है कि जो बरसों से लोगों की प्रथाएं जो जिस तरीके की चली आई हैं उस वजह से। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि भाई जिसके पास अगर लड़की है और फिर वो लड़के की चाह रख रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, और किसी के पास अगर लड़का है और फिर वो लड़की की चाह रख रहा है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ठीक है, अब धीमे धीमे लोगों की सोच बदली है, आगे आने वाले वक्त में वो भी बदल जाएगी मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग से थी। और बाकी एक दो चीज़ें और नोटिस हुई हैं कि जब ये लोग संध्या अर्घ देकर आए हैं और जब ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो वहाँ पर जो जेठानी साहिबा के हस्बैंड हैं वो शायद पैर छू रहे थे। आई थिंक वो
खाने के पैर छू रहे थे, या फिर हो सकता है भाई क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जेठानी के पैर छू रहे थे तो जेठानी ने रोक दिया कि पति है मेरे पैर ना छू ले, तो उन्होंने रोक दिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो खाने के चरण स्पर्श कर रहे थे। एक तो हमें नहीं मालूम है इनके कस्टम और इनका जो भी है, इनके माध्यम से हम इनके ब्लॉग के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या था, मतलब ये कुछ होता है, प्रथा है कि खाने के चरण छुए जाते हैं, या फिर मतलब गलती से वो उनके पैर छूने चले गए और उन्होंने रोक दिया। तो ये सब यहाँ हुआ है। इसके बाद मैंने लपुआ का व्लॉग देखा जहाँ पर जो लप्पी भौजी हैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो देवरानी साहिबा के सॉन्ग को देखकर रो रही थी। लप्पू ने घाट सजाया था, इनका ये मकसद था कि यहाँ पर हम अपना गाना प्रमोट करेंगे, हम अपना गाना बजाएंगे तो लोग हमारे गाने को और ज़्यादा देखेंगे, जो गाँव के लोग हैं उन तक भी पहुँचेगा। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको मेनटेन करके लगवाया था। लेकिन फिर इनके गाने के अलावा भी वहाँ और भी गाने बजे, क्योंकि लूप में ये अपना गाना नहीं बजा सकते थे। इनका ऑल टोटल जो गाना है, जो कि 4 गाने आए हैं, वो लगभग मतलब 19-20 मिनट के हैं, क्योंकि जो इनके जो सिंगर महोदय हैं उन्होंने सारे गानों को कंपाइल करके अपलोड कर दिया है। तो वो 19.5 ऐसे 19 मिनट कुछ सेकंड समथिंग का वो गाना है। तो इसके बाद भी तो दूसरे गाने बजने थे ना वहाँ पर, तो इन्होंने एक और लड़की का गाना बजाया था जो कि इनके इवेंट में आई थी, उसका नाम नेहा पाठक है, और एक का और बजाया था जो कि निक्की है, तो निक्की के गाने भी इन्होंने बजाए थे। अब वहाँ देखिए जब ये गाना बजता है तो लप्पी फूट फूट कर रोने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेम वही बात चल रही थी बच्चे वाली, और जब जब बच्चे वाली बात आती है तो जो भाभी हैं, जगत भाभी हैं हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती हैं। और जगत भाभी को देखकर जो उनकी सासू माँ है वो भी रोने लग गई थी, जो मतलब काफ़ी इमोशनल मोमेंट लगा। और ऑब्वियसली हर बार ये हुआ है, कई बार ये हुआ है, लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जब ऑडियंस बोलती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आप थोड़ी सी व्लॉगिंग कम कर लो, आप दूसरों के घर जो इतना घूमते हो, खाना बदोशी का जो जीवन जीते हो उसको कम कर दो। जब ऑडियंस ये बोलती है तो माता जी बोलती है कि अभी उनको नहीं करना है, अभी उनको बहुत कुछ अजीब करना है। लप्पू बोलता है हम जब चाहे जब कर ले, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अभी हमें नहीं करना है। लप्पी भी बोल देती है कि अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और हम चाहते तो हैं, मतलब गोल मोल बातें ये भी करते हैं। तो जब आप लोग इतना मतलब क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेकर कि अभी आपको आगे बढ़ना है, अभी आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, अभी आपको हीरोइन बनना है, तो फिर ये रोना गाना क्यों? और अगर ये रोना गाना है, जैसा कि लप्पू ने कहा कि हम जब चाहे जब प्लान कर सकते हैं, ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन ना मेरे साथ है ना लप्पी के साथ है, तो फिर जो है ये रोना गाना हो क्यों रहा है? जब आप जब चाहे जब कर सकते हैं तो रोने से अच्छा है कि आप प्लान कर लो, आप बच्चा ही प्लान कर लो। लेकिन नहीं, इनको सिंपैथी भी चाहिए है और फिर इनको दहाड़ना भी है, फिर ऑडियंस अगर कुछ बोलती है तो उसमें भी इनको बातें बनानी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनकी मुझे दोगला व्यक्तित्व है वो लगता है। और ये जो चीज़ है ये सुबह से चल रही थी। एक्चुअली सुबह शायद धुएं की वजह से लप्पी की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन लप्पी उसको दिखा रही थी कि हम बहुत इमोशनल हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। एक कारण शायद ये भी था कि लप्पी साड़ी लेकर अपनी मम्मी के लिए भी आई थी, लेकिन जो उनकी मम्मी है उन तक साड़ी नहीं पहुंचाई गई। लप्पू सीधे गाँव चला गया, क्योंकि लप्पू को ये था कि मुझे गाँव जाकर व्यवस्थाएं देखनी है, मुझे घाट सजाना है, मुझे अपने गाने को प्रमोट करना है, और फिर उसके वीडियोज़ मुझे पहुँचाने हैं जो सिंगर महोदय उन तक, क्योंकि आगे फिर गाने कैसे मिलेंगे? गाने भी तो चाहिए ना आगे। अगर ये प्रमोट नहीं करेंगे, अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर वो क्यों आगे इनको गाने मिलेंगे? क्यों वो इस तरीके की उस पर काम करेंगे? तो इनको ये था, तो इन्होंने बोला कि अपने भैया को बुला लो, भैया आके साड़ी ले जाएंगे। तो लप्पी बोली कि यही समय है, इस समय ज़्यादा बिकता है, दुकान इसी समय ज़्यादा चलती है, और आप ऐसे में कह रहे हो कि भैया आकर ले जाए, गिफ्ट हम लाए हैं तो हमको देने जाना चाहिए। तो ये उस समय अपने पतिदेव से काफ़ी लड़ रही थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी इमोशनल हुई हूँ। लेकिन कारण वो वहाँ पर ये था कि चूल्हा जल रहा था, और चूल्हे से जो धुआं हो रहा था उससे इनकी आंखों में आ गए थे आंसू। तो ये उसको इमोशनली बताने की कोशिश कर रही थी, और इन्होंने और इनके पतिदेव ने ऑलरेडी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि जो भंजना है वो प्रेग्नेंट है, और जल्द ही खुशखबरी वहाँ आने वाली है। और इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं लप्पी को दुख तो होता ही होगा कि भाई मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं और हम अभी तक बेबी प्लान नहीं कर पाए, या मेरे पति जो भी सोच कर बैठे हैं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो जिनकी अभी शादी हुई है वो प्लान कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं। वहाँ से देखो दीमक और दीमक की पत्नी, उनका भी गुड न्यूज़ आ चुकी है, जल्द ही उनके यहाँ गोद भराई का फंक्शन होने वाला है। ऑब्वियसली उसमें लप्पू इन्वाइटेड होगा। अब लप्पू जाता है या नहीं, नहीं पता, क्योंकि देखो दीमक तो हमेशा लप्पू के फंक्शंस वगैरह में आया है। अब देखते हैं जो भी है। खैर ये वाली बातें हम बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम घाट की बात मेनली करना चाहते हैं। तो जब सॉन्ग ये बज रहे थे और लप्पी काफ़ी इमोशनल हुई थी, लेकिन जब लप्पी का सॉन्ग बज रहा था तब लप्पी इमोशनल नहीं हुई, तब लप्पी रोई नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि लप्पू ने तो कहा था कि वो जो 4 सॉन्ग है ना, वो चौथा सॉन्ग सुनते सुनते आप इमोशनल हो जाओगे, रोने लग जाओगे। चौथा सॉन्ग तो सबसे बेकार सॉन्ग मुझे समझ में आया इनके पूरे सॉन्ग की सीरीज में। हालांकि वो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो पूजा पाठ का गाना है, देवी देवी का गाना है, लेकिन इन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट बहुत गंदे तरीके से किया। एक तो उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा इन्होंने मॉड्यूलेट कर दी, दूसरा इन्होंने मतलब उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, कपड़े भी इन लोगों ने चेंज नहीं किए, सेम कपड़े इन लोगों ने रदेड़ दिए। भाई जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपका शॉप है, सब कुछ है ना, इतनी सारी साड़ियां हैं, क्या कमी है? मतलब
ठीक है एक मेकअप आपने कर लिया था तो मेकअप चेंज ना करते, बट हेयर स्टाइल या फिर मतलब हेयर स्टाइल भी ज़्यादा आपको करनी नहीं थी, आपको वहाँ पर दुपट्टा ओढ़ना था, कम से कम कपड़े तो आप चेंज कर ही सकते थे, कपड़े भी आपसे चेंज नहीं किए गए। तो कुछ नयापन हमें उस गाने में दिखा नहीं। चौथा सॉन्ग तो बिल्कुल फ्लैट गया। बाकी जो 3 सॉन्ग थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया किसी भी सॉन्ग में कि भाई किसी को रोना आ जाए, कोई रोने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन निक्की का एक गाना बजा और ये लोग इतने इमोशनल हो गए कि ये लोग रोने लग गए, है ना। तो यहीं से आप अपनी परफॉर्मेंस समझ लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस आपके गाने में और इस गाने में क्या क्या डिफरेंस है और कितना क्या है। खैर लप्पू वहां बजाने को स्वैगी सिंह के भी गाने बजा सकते थे, क्योंकि भौजाई को स्वैगी सिंह काफी पसंद थे, है ना, गाना वाना पसंद था उनका, शायरियाँ पसंद थी। लेकिन लप्पू ने उन्हीं उन्हीं लोगों के गाने बजाए जिनसे लप्पू को आगे दोस्ती करनी है। आजकल जो है निक्की ट्रेंड में है, निक्की की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। निक्की ने जो है अपना स्टोर भी लॉन्च किया है, उनकी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी हुई है अपनी जेठानी साहिबा के साथ, तो निक्की का नाम बहुत उछल रहा है और कामिनी का नाम बहुत ज़्यादा उछल रहा है। निक्की से ज़्यादा क्लोज थे एक टाइम पर लप्पू लप्पी, तो कहीं ना कहीं इनको उनसे दोबारा से दोस्ती बढ़ानी है, उनको खुश करना था। तो उनका जो गाना है इन्होंने प्ले किया, उधर पर लप्पी इमोशनल हुई और उस मूवमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया अपने ब्लॉग में, ताकि इनकी दोबारा से उनसे अच्छी हो जाए। क्योंकि इन्होंने जो स्टेटस पर डाला था उससे ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन किसी बात को लेकर अंदरूनी कुछ है, जो जिस मतलब एक दूसरे की बात कुछ पसंद नहीं आई, लड़ाई झगड़ा तो नहीं मैं उसको कहूंगी, बट ये था। और वो जो नेहा पाठक का इन्होंने गाना बजाया वो भी इसलिए बजाया क्योंकि वो भी इनके सपोर्टर हैं और जब भी इनका इवेंट होता है तो वो आते जाते हैं, तो उनको खुश करना था। तो जिनको जिनको खुश करना था उनके गाने वहां बजाए गए, बाकी ऐसे लोगों के गाने नहीं बजाए गए जिनसे इनको दोस्ती यारी नहीं है, परहेज है। लेकिन जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि नो हार्ड फीलिंग्स, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, और स्वैगी से तो आपकी मतलब कह रहे थे ना कि पीछे सब सॉर्ट आउट हो चुका है। उसने आपको भैया भाभी बोल दिया था, आपने भी उसको बोल दिया था आप छोटे भाई जैसा, उसकी माँ मेरी माँ जैसी है, तो फिर गाने बजाने में क्या प्रॉब्लम थी अपने छोटे भाई के। लेकिन नहीं, ये लोग जो हैं वो इनके व्लॉग से समझ में आता है, इनके शब्द कुछ और कहते हैं, इनके एक्शंस कुछ और कहते हैं। फिर उसके बाद जो है लप्पी इतना रो रही थी, छठी मैया में इतनी आस्था है कि रो रो कर कुछ चीज़ें थी, शायद पुरानी कुछ चीज़ें भी लप्पी को बहुत ज़्यादा याद आ रही होंगी, वो हम सब मान सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप में आपको इतनी आस्था है, आप इतने पूजा पाठी इंसान हो कि आप ऑल द वे फ्रॉम जो अंबाला है वो गांव जाकर इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, वहां पर घाट सजवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इतनी आस्था भी नहीं आपकी टिकी 2 से 4 घंटे कि आप रात में जो है अर्घ देकर आए और घर में आप प्याज का जो है सेवन कर रहे हो, प्याज का जो है तड़का मार रहे हो, सब्जी वगैरह आप बना रहे हो, प्याज कट रही है आपके घर में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी खुद की ऑडियंस ने न जाने कितने कमेंट्स किए हैं कि आपके घर में प्याज बनता है, आपके घर में जब छठी मैया का पर्व हो रहा होता है तो प्याज बनता है। लोग तो बिल्कुल त्याग देते हैं, काफी टाइम पहले से त्याग देते हैं, और माता जी तो रख रही है ना, उपवास वगैरह कर रही हैं। भले ही लप्पी उपवास नहीं कर रही, लेकिन जिस घर में कोई भी बंदा ये चीज कर रहा हो, जो अनवासी जाती है पूजा की, कहा जाता है ना कि हमने अनवास ली है कि हम ये चीज करेंगे, तो वहां पर फिर सब कोई उस नियम कायदे को फॉलो करता है। और लप्पी तो सहयोग कर रही है आंटी का, उनके लिए भोजन बना रही हैं, है ना, नहाए खाए का और सब तरीके का भोजन बना रही हैं, अर्घ देने के लिए भी जा रही है उनके संग। तो उनका जब वो राइट हैंड बनी हुई है तो उनको क्या ये चीजें शोभा देती हैं? मतलब क्या ये अलाउड है? मतलब आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानते हो, क्या ये सब अलाउड है छठ पूजा में कि आप प्याज वगैरह बना लो या सब मतलब खा लो, कुछ भी खा लो? मतलब मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब जब हम लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं तब तब ऐसा हुआ है कि इनके जो अंधभक्त है या फिर ये खुद बहुत ही गंदी तरीके से पेश आते हैं लोगों के साथ, क्योंकि इनको सच्चाई हजम नहीं होती है। तो कल से ये जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है, रोकर आई थी लप्पी भौजी हमारी घाट से, माता जी को आस्था दिखाकर सब कुछ की भाई आप ही हो, क्योंकि इंसान उसके आगे ही रोता है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी के आगे मत रो, लेकिन भगवान के आगे जरूर रोना चाहिए। तो लप्पी हमेशा भगवान के आगे तो रोती ही रोती है, जब भी पूजा पाठ हो रही होती है रोती है। तो फिर अगर आपकी इतनी आस्था है उनमें और आप उनसे रो रो कर कोई चीज़ मांग रहे हो और पीठ होते ही आप जो है ये चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी पूजा स्वीकार होती है या कुछ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ उसमें बोलना नहीं चाहूँगी और भी ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वो बात चली है तो दूर तक जाएगी। खैर ये वाला पॉडकास्ट मैं इतना ही रखती हूँ, आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।